नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हर बार की तरह मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि रमज़ान मुबारक शुरू हो चुका है और आज माशाल्लाह से पहला रोज़ा है। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे, हिम्मत दे, हमें तंदुरुस्ती के साथ हम इस फ़र्ज़ को निभाएं और जिस तरह से हमें हुक्म है हम उन तमाम फ़र्ज़ों को भी निभाएं और अपने इर्द गिर्द अपने बहन भाइयों का भी ख्याल रखें। इसी सिलसिले में मैं आपसे बात करती हूँ कि आप लोग अपने सदकात, अपनी ज़कात, अगर अपने बहन भाइयों की मदद करना चाहते हैं इस चीज़ के साथ तो आप हमारे साथ शरीक हों। आप अपने ज़कात, अपने सदकात किसी भी तरह से अगर देना चाहते हैं तो मेरी स्क्रीन के नीचे नंबर शो हो रहा है आपको जैज़ कैश का और इसके साथ अकाउंट्स नंबर भी हैं। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपनी ज़कात वगैरह जो है वो दे सकते हैं, अपने गरीब बहन भाइयों की मदद कर सकते हैं। अगर आपको हम पर ट्रस्ट है तो हम आपकी ये अमानत गरीब बहन भाइयों तक निहायत ईमानदारी के साथ और जिम्मेदारी के साथ पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरा आज का मौजू सऊदी अरेबिया में एक वादी है जिसे वादी जिन कहते हैं और बहुत से मानने वालों का ये मानना है कि वहां पर जिन्नात का असर है, या फिर ये जो मौलाना इलियास कादरी के मानने वाले हैं और ये बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं जो ये मानते हैं कि उस वादी में इस तरह का मौजज़ा है, करामत है, क्योंकि उस वादी का जो एक रास्ता है वो रोज़ा अक़दस की तरफ जाता है, शहर मदीना की तरफ जाता है। तो वहां पर अगर कोई इस तरह की चीज है, कोई सवारी है, तो वो सड़क इस तरह की है कि उसका रास्ता तो वो ऊंचाई पर चलता है, यानी कि वो ऊंचाई की तरफ जाता है। लेकिन अगर हम किसी चीज को छोड़ते हैं या गाड़ी को हम न्यूट्रल करके वहां पर छोड़ते हैं तो फिर वो गाड़ी बजाय इसके नीचे आने के वो ऊपर खुद ही चढ़ना शुरू हो जाती है और ये एक मौजज़ा माना जाता है। और ये कहा जाता है कि ये रोज़ा अक़दस की फजीलत है, बरक़ात हैं मदीना शरीफ की वजह से ये लोग इस चीज को रिलेटेड करते हैं। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, इस बात में कितनी सच्चाई है और इंजीनियर साहब इस बारे में क्या समझा रहे हैं हमें। तो आइए सबसे पहले वो वीडियो देखते हैं, उसके बाद इस पर मजीद बात भी करेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आइए वीडियो देखते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम का रोज़ा पुरनूर ऐसी जगह पर है जहाँ दुनिया भर से लोग खिंचे चले आ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी बस हो या कोई भी गाड़ी होती है, अगर उसको हम न्यूट्रल कर दे तो ये मदीने की तरफ जाना शुरू कर देती है। ये आप देख सकते हैं कि पीछे बस जो है ये न्यूट्रल है, मगर बस जो है वो उल्टी जा रही है। आप चढ़ाई भी दे सकते हैं और ये मदीने पाक की तरफ रिवर्स में गाड़ी जा रही है। हमारी बस को भी हम न्यूट्रल करेंगे और आप हमारी बस को भी देख सकते हैं, ये बस इस पर न्यूट्रल में है। ड्राइवर को भी हम दिखाएंगे आपको, उसका पैर भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल वो न्यूट्रल में है, कोई रिवर्स नहीं है। और कितनी स्पीड के साथ बस जो है ये रिवर्स हो रही है और चढ़ाई पर चढ़ती चली जा रही है। अब उनको ब्रेक लगाना पड़ रहा है कि इतनी स्पीड से ये बस जो है ये पीछे की तरफ जा रही है, ये मदीना पाक की तरफ खिंचा चला जा रहा है। तो यहाँ ऐसा लगता है कि हर चीज मदीने की तरफ खिंची भी चली जाती है, हालांकि गाड़ी का रुख इस तरफ है मगर मदीना चूंकि इस तरफ है तो गाड़ी जो है वो इस तरफ चली जा रही है। तो हम इसको कशिश मदीना ही कहेंगे। मेरे आका का दरबार वो है, गाड़ी हो, पानी की बोतल हो, कुछ भी हो, मदीने की तरफ खिंचा चला जा रहा है। ये स्लोप खत्म हो रहा है लेकिन ये पानी की बोतल उल्टी की तरफ जा रही है। अल्लाह की शान है, सब मिलके सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम पढ़ते रहे। मजीद इसके मंजर दिखाते हैं, आप इस इलाके को भी देखें कि यहाँ पहाड़ भी बिल्कुल अनोखे हैं और कहा जाता है कि ये जिन्नात की वादी है। इस हवाले से रिवायत तो कोई नहीं मिलती, लेकिन अगर वाकई ये जिन्नात की वादी भी है तो हम भी गौस पाक के मुरीद हैं और गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क्या शान है कि उनसे जिन्नात भी थरथराते हैं। और अगर ये मदीने के करीबी जिन्नात हैं तो इंशाअल्लाह सरकार के आशिक जिन्नात भी होंगे। तो गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गुलामों को यकीनन किसी किस्म का खौफ नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सऊदी अरब में एक वादी है जिसे वादी जिन कहा जाता है। अक्सर वहाँ लोग जाते हैं और ये अकीदा रखते हैं कि वहाँ खास जिन्नात का असर है, क्योंकि वहाँ एक ढलवान ऐसी है कि अगर कोई शख्स अपनी गाड़ी को न्यूट्रल कर दे तो उसकी गाड़ी खुद बहुत स्लोप की मुखालफ सिमत पर चढ़ाई चढ़ना शुरू कर देती है। इस हवाले से यूट्यूब पर कई एक वीडियोस भी मौजूद हैं। हाँ जी, प्लीज़ इस हवाले से अली भाई का मौक़िफ़ पूछ कर बताएं। शुक्रिया। अली भाई तो चूँकि पढ़े लिखे बंदे हैं, ये मेरे भाई एक फिज़िकल फिनोमेना ऑफ नेचर है जो वादी जिन की शक्ल में आपको नज़र आ रहा है। और ये वादी जिन सिर्फ मदीना शरीफ में नहीं है, मदीना शरीफ से थोड़े फासले पे, बल्कि ये दुनिया में
दर्जनों जगह हैं, और इसके लिए टर्म यूज होती है मैग्नेटिक हिल्स या ग्रेविटी हिल्स। आप जाके यूट्यूब पे या गूगल में लिखे ना, विकिपीडिया में तारुफ भी खुल जाएगा कि दुनिया में कौन कौन सी जगह। इंडिया में लद्दाख के अंदर भी इस तरह की ग्रेविटी हिल मौजूद है, पाकिस्तान में कोई नहीं है, और अमेरिका के अंदर है और जगहों पे मौजूद है। इनको कहा जाता है मैग्नेटिक हिल्स या ग्रेविटी हिल्स। ये फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर है। अब फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर तो यह है कि चीजें हमेशा ऊंचाई से नीचे की तरफ आती है, जो न्यूटन्स लॉ भी है। और जब कोई चीज स्लोप के ऊपर आ रही होती है तो उसके लिए आप mg sin थीटा के जरिए उसे कैलकुलेट करते हैं किस फोर्स के साथ वो नीचे आ रही है अंडर ग्रेविटी। तो ये वादी जिन में आप चेक करिए है, इस तरह की जितनी मैग्नेटिक हिल्स है ना, वो कहते हैं ये देखें नहीं ग्रेविटी के अपोजिट। वो आप वाकई वहां पे चले जाएं तो आपको लगेगा कि वो जैसे कि यहाँ चढ़ाई से कोई चीज छोड़े ना तो नीचे आती है ना अंडर ग्रेविटी, वहां चढ़ाई के ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है। पानी डालें तो ऊपर जाएगा, गाड़ी न्यूट्रल कर दें ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगी, कोई भी रोल करने वाली चीज आप छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगी। तो कहते हैं इधर कोई जिन्नात का असर है, कोई उसे मौजज़ा कहता है, कोई करामत कहता है, कोई कुछ बनाता है। हालांकि इसको चेक करने का बड़ा आसान तरीका है, जो मैं हर चीज में कहता हूं कि फीता मार के देख लो। किसी जगह की ऊंचाई और चढ़ाई को चेक करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? क्यों नहीं नदीम भाई ठेकेदार साहब, अगर आपने चेक करना हो कि ये जगह ऊंची है ये, तो आप वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? लेवल। लेवल झूठ नहीं मारता, लेवल आपको बता देगा। अगर तो वो बबल इस तरफ है तो वो साइड ऊंची होगी, इस तरफ है तो ये ऊंची होगी। इस तरीके से आप कई बार दीवार बिल्कुल आपको सीधी नजर आ रही थी, लेकिन जैसे ही वो साल लगाए ना तो पता लगता है टेढ़ी है। इसलिए हम मिस्त्री हूं, जब भी मैं दीवारों के अंदर नहीं, मैं कहती जो मर्जी हो जाए, इंस्ट्रूमेंट है। बाज़ इलाके के खदो खाल ऐसे होते हैं, आप बिल्कुल चीज सीधी करके लगा रहे होते हैं, लेकिन बाज़ वो ऊपर वाला लेंटर जो है ना वो टेढ़ा होता है। लेंटर के साथ मिलाएं तो चीज टेढ़ी हो जाती है, लेवल के साथ करें तो लेंटर टेढ़ा नजर आ रहा होता है। अगर वो लेंटर ही टेढ़ा होगा तो आप जब उसके ऊपर वाली दीवार के एज के साथ चीज मिलाएंगे तो टेढ़ी लगेगी। तो लेवल तो झूठ नहीं बोलेगा, लेवल लगाएंगे, लेवल कहेगा जी आपका वो दीवार या वो 90 डिग्री पे नहीं है। तो सर इन सारी ग्रेविटी हिल्स पे, ये वादी जिन वाले हो तुसी भी सुन लो, जो मदीना और मक्के में रह रहे हो, एक लेवल खरीद के अगर 300 रुपए का आपका ईमान ठीक हो जाता है ना, एक लेवल खरीदें, आप वादी जिन में चले जाएं और वहां जाके आप लेवल रखें। जैसे ही आप लेवल रखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि वो जिस तरफ आपको चढ़ाई नजर आ रही थी ना वो जगह नीची है, और जो आपको ढलवान नजर आ रही थी वो जगह ऊंची है, लेकिन वो नजर के धोखे की वजह से ऐसे नजर आ रही होती है। इसे कहते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन, बसरी धोखा। ठीक है, और जिसको आपने पता नहीं क्या कुछ बनाया है, ये ऑप्टिकल इल्यूजन होता है। वो देखने में ऐसे नजर आ रही होती है, ऐसा होता नहीं है। ऑप्टिकल इल्यूजन आपको दीवार में भी हो जाएगा, कई बार दीवार बिल्कुल सीधी नजर आ रही है, आप साल लगाएं तो टेढ़ी होगी, क्योंकि वहां के जो हालातों का क्या था ना उसके साथ वो सीधी होगी, लेकिन ग्रेविटी के साथ वो टेढ़ी होगी। इस चीज को ना एक साइंटिस्ट था एम्स नाम का, AEM, एम्स रूम, आप जाके गूगल पे लिखें, यूट्यूब पे, तो एम्स ने 1946 में ना कुछ कमरे डिजाइन किए थे ऐसे, वो बड़े आसान है। वो कमरे उसने ऐसे बनाए थे कि वो कमरे ऑलरेडी ढलवान पे उसने बनाए, लेकिन अंदर कमरे को फ्लैट रखा। बाहर से देखने से वो कमरा टेढ़ा नजर आ रहा है, लेकिन अंदर जाएंगे ना तो वो दीवारें इस हिसाब से एडजस्ट की है कि हर चीज सीधी नजर आती है। तो हम तो आदी हैं कि अगर ये दीवार सीधी है तो मैं जब साथ खड़ा हूंगा तो सीधा खड़ूंगा, अंदर को बंदा सीधे नहीं खड़ा हो सकता। सीधी दीवार के साथ आप खड़े होंगे तो आप इतने टेढ़े नजर आ रहे होंगे, क्योंकि ऑलरेडी पूरे का पूरा कमरा ही एक स्लोप के ऊपर बना हुआ है। लेकिन वो स्लोप उन्होंने अंदर ट्रांसफर नहीं की हुई, बल्कि अंदर कमरे में वो जो स्लोप वाली दीवार थी ना उसको इस तरह बना दिया हुआ है, तो उसकी वजह से ऑप्टिकल इल्यूजन आ जाता है। तो उसने फिर ये साबित किया था कि ग्रेविटी हिल तो आप अपने घर भी बना सकते हैं, आप भी बना सकते हैं। वो आप यूट्यूब पे वीडियोस देख लें, और सबसे बड़ा चेक वो लेवल रख के देखें, वो आपको जो ऊंची जगह नजर आ रही है वो नीची है। उससे बड़ा आप गूगल मैप पे जाके, ये तकरीबन 7-8 किलोमीटर की लेंथ है वादी जिन की, वो जिस तरफ आपको चढ़ाई नजर आ रही है ना उसकी आप सतह समुद्र से बुलंदी निकालें, गूगल निकाल देता है, वो आपको कम नजर आएगी, और जो ढलवान वाली है वो ऊंची नजर आएगी। वो वहां के जितने पहाड़ है ना उनके एंगल ऐसे हैं
या अमेरिका में जितनी ग्रेविटी हिल्स हैं उनके दरख्त भी टेढ़े ऐसे उगे हुए हैं, वो एम्स रूम ही बने हुए हैं। तो इसलिए उस माहौल में वो आपको इस तरीके से नजर आ रहा होता है। ये रिलेटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप कह सकते हैं। आप ट्रेन में बैठे हुए हो, मेरी सामने वाली सीट पे मैं आपको यूं बॉल कैच करवाऊं तो आप कैच कर लेंगे, लेकिन जो बंदा बाहर खड़ा है, जो ट्रेन चलती हुई 100 की स्पीड पे देख रहा है, तो वो बॉल ने इस कैच कराने में कितना सफर तय कर लिया होगा, लेकिन रिलेटिव टू बाहर की चीज। यही तो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ना। अंदर उसने उतना ही फासला तय किया। और आप एक और तजर्बा करें, मैं ट्रेन में अक्सर सफर करता हूं, ट्रेन जिस तरफ जा रही हो ना, आप ट्रेन के डब्बे में उस तरफ ना तेजी से चलना शुरू कर दें, आपको लगेगा आप उड़ रहे हैं, क्योंकि वो 60, 70 की या 80 की स्पीड पे चल रही होती है और आप 10 की स्पीड पे चल रहे होते हैं और आप 90 की स्पीड पे चल रहे होते हैं। आप जरा बाहर देखिएगा, आपको लगेगा कि आप उड़ते हुए जा रहे हैं। और अगर आप मुखालिफ सिमत पे चलना शुरू करें, तो आप भागना भी शुरू करें, तो आपको लगेगा आप बहुत कम ट्रैवल करें। तो ये वादी जिन में कोई जिन्नात नहीं है, एक फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर है, जिसकी वजह से लोगों को ये, और लोग जाते हैं उधर, लोगों ने इधर तो खैर टिकट शिकट नहीं, दुनिया में कई जगह ऐसी हैं वहाँ पे टिकट लगाए हुए हैं, वो कहते हैं यहाँ पे ग्रेविटी का लॉ ही फेल हो जाता है आके। कोई नहीं सर, ग्रेविटी फेल नहीं होती, बेफिक्र वो फेल होती है जाके इस तरह के लॉज जो हैं वो स्पेस के अंदर जाके, वहाँ जाके आपको आइंस्टाइन की फिजिक्स की जरूरत होती है, न्यूटनियन फिजिक्स जो है ना वो इधर ही चलती है। लेकिन अभी तक तो चल रही है ये वादी जिन, और शुक्र है। अब ये गोरे तो वैसे मेरे ख्याल हंसते होंगे इस बात के ऊपर, कोई उसे मुआवजा करा के पेश कर दे और इस तरीके से कि यार ये क्या कर रहे हैं। एक फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर है, तो अगर इसकी बुनियाद पे आपने बुजुर्गी डिफाइन करनी है, तो फिर सर दुनिया में काफरों के मुल्कों में भी कितने बुजुर्ग आबाद हैं, उथे भी जिन्नात दे साए ने, कुछ भी नहीं है। इस्लाम या रिवील्ड नॉलेज को मानता है या एक्वायर्ड नॉलेज को। तो एक्वायर्ड नॉलेज से, साइंस के नॉलेज से हमें पता है कि ये नज़र का एक धोखा है, जिसकी वजह से आपको ये चीज़ नज़र आ रही होती है। इस तरह के नज़र के कई धोखे के एक्सपेरिमेंट्स आपको नज़र आ जाएंगे, यूट्यूब के ऊपर आप जाके देखें। अच्छा, आप इसी तरीके से देखें कि आप पानी में कोई चीज़ डुबोएं ना, तो आपको पता है पेंसिल या कोई और भी चीज़ डुबोएं, आप एग्जैक्ट उसे लोकेट नहीं कर पाते। जैसे ही वो पानी के अंदर जाती है ना, उसकी जो है ना वो नज़र आने की ओरिएंटेशन डिफरेंट नज़र आती है आपको, क्योंकि पानी के अंदर जाते ही वो इनताफ वाला प्रोसेस होता है, उसकी वजह से वो डिफरेंट आपको नज़र आती है। तो वो ऑप्टिकल इल्यूजन होता है, एक्चुअली ऐसा नहीं होता। इसीलिए इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं कि वो ऑप्टिकल इल्यूजन से आपको आज़ाद कर देते हैं, आपकी नज़र को धोखा। आप ये रेगिस्तान में कभी सफ़र करें, दूर से आपको पानी नज़र आता है, शराब होता है। इस तरीके से गर्म दोपहर में आप एक स्ट्रेट सड़क के ऊपर दूर से देखें तो आपको हल्का सा वो शराब जब नज़र आता है लगता है पानी है, पानी नहीं होता। तो इस तरह के कई इल्यूजन हम अपनी ज़िंदगी में ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो ये वादी जिन में कोई जिन्नात नहीं है, वो ना वो ग्रेविटी के अगेंस्ट है, वो बिल्कुल कानून कुदरत को फॉलो कर रहा है। जी, तो नाजरीन, आपने वीडियो देखी और आपने देखा कि किस तरह से ये लोग हर बात को मौजे करामत के साथ रिलेटेड करते हैं। लेकिन इंजीनियर साहब ने हमें समझाया और ये उन्होंने बताया कि दुनिया में कई जगह ऐसी हैं जहां पर ये सिलसिला है। हमारी नजर का धोखा है कि जो चीज हमें सही नजर आ रही है, सीधी नजर आ रही है, हकीकत में वो चीज जो है वो उलट होती है उसकी। उस जगह का भी इसी तरह से ताल्लुक है, ना तो वहां कोई जन्नत है और ना वहां पर इस तरह की कोई बरकत या मुआवजा है। लेकिन ये लोग हर चीज को उठाकर मुआवजे के साथ ही रिलेटेड करते हैं, और खासकर ये जो लोग बरेलवी हैं, ये इस चीज को बहुत ही ज्यादा, हर चीज को, हर बंदे के साथ ये मुआवजा या करामत को रिलेटेड कर देते हैं। मुआवजात हमारे अल्लाह पाक हमारे नबियों को अता करता था, और करामतें जो हैं वो अपने नेक बंदों के साथ यकीनन करता है, होती हैं, लेकिन ये किसी तरह की करामत नहीं है। ये वही बात है कि मैंने एक बार वीडियो अपलोड भी की थी कि जिसमें मौलाना इलियास कादरी साहब ने एक मोबाइल को कुछ चंद मिनटों के लिए अपने हाथ में पकड़े रखा, उसके बाद वो मोबाइल मुसलसल खुद ही चार्ज हो रहा था चार्जर के बगैर। बहुत ज्यादा इस बात को हाईलाइट किया गया, मुख्तलिफ लोगों ने भी किया, मैंने भी किया, कि इस तरह की कोई भी बात नहीं है। मोबाइल्स में
अक्सर इस तरह का मसला जो है वो आ जाता है और जो चार्जिंग का मसला है बन जाता है और वो लगता है कि खुद ब खुद वो मोबाइल जो है वो चार्ज हो रहा है और उसको अगर हम रिपेयर करवाएं, ठीक करवाएं तो बाज़ औक़ात वो खुद ब खुद भी ठीक हो जाती है। बाज़ औक़ात ठीक करवाने से ये मसला जो है वो हल होता है। लेकिन इसी तरह की ये बातें, ये गाड़ी चला के दिखा रहे हैं और उसको न्यूट्रल करके दिखा रहे हैं कि इस तरह से वो ढलवान की बजाय वो ऊंचाई पर चढ़ रही है, खुद ही चढ़ रही है गाड़ी और इसको मौजे करामत के साथ रिलेटेड कर रहे हैं लोग। तो इस तरह के मौज़ात जो हैं, जो करामात हैं, वो लोग ये खुद ही बना लेते हैं और फिर इसको इतना बड़ा चढ़ाकर बयान करते हैं और जो कमज़ोर ईमान के लोग होते हैं वो इस पर यकीन कर लेते हैं। आपने देखा भी है, लोग बीच खड़े हैं और सुभान अल्लाह और माशाल्लाह कह रहे हैं ये लोग। तो इस तरह की बातों पर हमें यकीन नहीं करना चाहिए। या तो इस्लाम को आप ठीक तरीके से पढ़ें और फिर साइंस भी बहुत सी चीज़ें हम पर जो है वो आश्कार करती है। हमें साइंस भी जो है वो बहुत सी चीज़ें सही तरीके से दिखाती है। लेकिन ये तोहमात जो लोगों ने बनाई हुई हैं, ये तो सरासर कुफ़र है और इसी तरह की बहुत सी और भी इन लोगों ने बनाई हुई हैं और लोगों को गुमराह करें इस तरह की बातें से। हमें इन बातों से बचना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम सबसे पहले इस चीज़ की तस्दीक करें। इंजीनियर साहब ने हमें इसकी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से इंजीनियरिंग करके बताया है और हमारी नॉलेज में ये इजाफा हुआ है कि चीज़ें जो हैं वो बाज़ औक़ात हमें जिस तरह से होती हैं नज़र नहीं आती हैं। इस तरह के छोटे-छोटे जो तजर्बे हैं वो खुद हम कर भी सकते हैं। उन्होंने बताया कि हम पानी में अगर किसी चीज़ को छेड़ते हैं तो बाज़ औक़ात हमें लगता है कि पानी में वो चीज़ टेढ़ी पड़ी है, लेकिन वो हकीकत में सीधी होती है या उस चीज़ का हुज्म बढ़ जाता है। पानी में वो चीज़ हमें ज़्यादा बड़ी दिखाई देती है, लेकिन वो चीज़ अपनी असल में ही होती है। इस तरह नज़र के धोखे के बहुत सारे तजर्बात हैं जो आप खुद करके इस चीज़ को साबित कर सकते हैं। लेकिन ये लोग हर चीज़ को उठाकर इस्लाम के साथ रिलेटेड कर देते हैं। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे कि हम सही और गलत की पहचान कर सके और इस तरह की तोहमात पर यकीन न करें। अल्लाह पाक हम सबको अपने अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। मेरे दूसरे चैनल को भी विजिट कीजिए प्लीज। उसका नाम बीनिश इस्लामिक ऑफिशियल है। वहां पर भी मैं इसी तरह की वीडियोस जो है वो अपलोड करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम।